जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन दूसरे एग्जामिनेशन का भी आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले झारखंड लेडी सुपरवाइजर। ठीक है, झारखंड लेडी सुपरवाइजर को दोस्तों रिजल्ट कब आएगा? यूपी बिहार वाले का रिजल्ट नहीं आएगा क्या? क्या सिर्फ झारखंड के अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन होगा? और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा? ठीक है, तो हम लोग बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग 4 मुद्दे पे बात करने वाले हैं। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को ज्ञात हुआ कि जेसीसी द्वारा 20 दिसंबर 2024 को ही आप लोग एक नोटिस जारी किया गया था और जिसमें आप लोगों को बतलाया गया था कि झारखंड लेडी सुपरवाइजर आप लोग फाइनल आंसर की मतलब रिस्पॉन्स की है ना, और आंसर शीट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग डेट दे दिया था। ठीक है, 21 सितंबर बोल रहे हैं 21 दिसंबर 2024 से लेके आप लोग का 25 दिसंबर 2024 तक आप लोग अपना डाउनलोड करके अपना चेक कर सकते हैं कितना आप लोग का नंबर आया नहीं आया। ठीक है, और 25 तारीख के बाद आप लोग बता देना चाह रहे हैं आप लोग का बंद हो जाएगा साइट। ठीक है, उसके बाद आप लोग डाउनलोड भी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट होंगे आप लोग फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। सारा आप लोग प्रोसेस बता दिए कैसे करना है नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और अपना चेक कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यूपी बिहार वाले का रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट कॉल मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि क्या सर जो यूपी बिहार के हैं ना, दूसरे प्रदेश के हैं, जैसे कि आपका बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, वो लोग क्या इस फॉर्म में मतलब वो सब का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना। बहुत सारे वो सब एकदम 400, 450, 500, 520 नंबर तक लाए हैं। ठीक है, देखिए, और आप लोग बता दें जो दूसरे स्टेट के होते हैं, चाहे हम एससी हैं, एसटी है ना, ओबीसी हैं, अगर आप दूसरे प्रदेश में फॉर्म भरिएगा तो आपको जनरल से ही भरना होगा, है ना। और बहुत सारे कैंडिडेट ये भी गलती किए हैं, और मान के चलिए बिहार के कोई हैं वो एसटी है तो झारखंड में एसटी का फॉर्म भर दिए तो उसका तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, मेहनत सारा पानी में चला जाएगा। ठीक है, तो उस तरह का आप लोग हम पहले भी बोले थे, फॉर्म निकला तो उस समय, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं चाहिए। ठीक है, जो ध्यान दिए हैं वो एकदम सही फॉर्म भरने में किए हैं, राइट। इसलिए फॉर्म भी सही तरीके से भरना है, अगबकाक नहीं भरना है। बड़ा बोला जाता है ना, हड़बड़ी का काम गड़बड़ी होता है। ठीक है, तो उस तरह का काम नहीं करना है। ठीक है, गलती हुआ, गलती से ही सीखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बार कोई फॉर्म भरिएगा तो इस तरह की गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि क्या सर हम यूपी से हैं, बिहार से, मेरा 500 आ रहा है, मेरा 450 आ रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? देखिए, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, भारत के किसी मतलब झारखंड के छोड़ के किसी अन्य राज्य से हैं तो आप जनरल से ही फाइट कीजिएगा। ठीक है, और ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं आप लोग का सिलेक्शन होगा। ठीक है, झारखंड के सरकार के द्वारा या फिर जेसीसी के द्वारा कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया है कि दूसरे राज्यों का मतलब कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन या फिर रिजल्ट उनको नहीं दिया जाएगा। 100% आप लोग को रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अभी झारखंड में क्या चल रहा है, ओपन फॉर ऑल। ठीक है, 60-40 का रेशियो चल रहा है। ठीक है, यानी कि 60% जो सीट रहेगा वो झारखंड का रहेगा और 40% जो कि भारत के अन्य राज्यों का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का भी नियम बनाया गया है। ठीक है, पहले तो सरकार में जो एनडीए की सरकार थी उस समय इस तरह का प्रावधान नहीं था, सिर्फ झारखंड के लोग ही फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अभी इस तरह का हो गया है कि भारत के किसी भी कोने से आप हैं तो आप झारखंड में फॉर्म भर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सुविधा यहाँ की सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसलिए यूपी बिहार छत्तीसगढ़ वाले दूसरे राज्य वाले आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग जनरल कटअप ला रहे हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से होगा। आपका डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग क्लियर हो गए हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। और बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं सर हम यूपी से हैं, बिहार से हैं, हम जनरल से हैं, तो हम लोग कटअप कितना जाएगा? चाहे यूपी से रहिए, बिहार से रहिए, छत्तीसगढ़ से रहिए, चाहे जम्मू कश्मीर से रहिए, चाहे झारखंड से रहिए, जनरल से हैं। ठीक है, तो आपका जो कटअप जनरल का रहेगा वही आपका भी रहेगा। ठीक है, इसमें दूसरे स्टेट का कटअप नहीं बनता है, झारखंड का अलग से कटअप नहीं बनता है, सबका इक्वल रहता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग डाउट क्लियर हो गया। देन हम लोग बात करते हैं क्या झारखंड में
अभ्यर्थियों का ही होगा। ठीक है, तो देखिए झारखंड का अभ्यर्थी के ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी कोने से होंगे। ठीक है, आपका कटअप में नंबर आ रहा होगा तो आपका सिलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही करा पाएंगे। ठीक है, सिर्फ झारखंड का ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश का भी होगा। ठीक है, इस तरह का सरकार के द्वारा प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, और भारत के किसी भी कोने से हैं तो आप झारखंड में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, झारखंड में नौकरी कर सकते हैं, और झारखंड लेडी सुपरवाइजर के दूसरे प्रदेश के कैंडिडेट भी यहाँ पे नौकरी कर सकते हैं। बहुत सारे बोलते हैं कि सर हमको डर लग रहा है, इतना नंबर आ रहा है, इतना मेहनत किए, होगा कि नहीं होगा, तो 100% आपका होगा। अगर आप जनरल के कटअप के इक्वल लाते हैं, बराबर लाते हैं, तो आपका होगा। किसी भी स्तर पे आपको रोका नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी क्लियर हो गया। सिर्फ झारखंड के अभ्यर्थियों का ही होगा, तो ये किसी प्रकार के कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया नोटिफिकेशन में। ठीक है, यूपी बिहार वाला रिजल्ट नहीं आएगा, ये नोटिफिकेशन में कहीं जिक्र नहीं किया गया, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं अब रिजल्ट की। रिजल्ट कब तक आएगा, है ना। जैसा कि आप सभी को हम जो डेट बताए थे झारखंड लेडी सुपरवाइजर CGL वालों के लिए, वही डेट में 100% आप लोग का रिजल्ट हुआ है। ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम डेट हुआ है, रिस्पॉन्स किया है, सारा आप लोग A to Z। ठीक है, आप सभी को हम अगस्त में बताए थे कि झारखंड लेडी सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन आप लोग का सितंबर मंथ में होगा। तो 100% देखिए 8 सितंबर से लेके 20 सितंबर के बीच में आप लोग का एग्जामिनेशन हुआ था, और हम बोले थे कि अक्टूबर मंथ में आप लोग का रिस्पॉन्स की आ जाएगा। तो 100% आप लोग का रिस्पॉन्स की तो नहीं आया था, लेकिन आंसर शीट आया था, उसके बदले में आया था। ठीक है, और अभी देखिए आप लोग बोले थे दिसंबर में आप लोग का रिस्पॉन्स की आएगा। ठीक है, और हम ये भी बोले थे, है ना, कि 20 तारीख के बाद आप लोग का रिस्पॉन्स की आंसर शीट सारा आएगा। तो देखिए 100% आप लोग का 20 तारीख देखिए JCC के द्वारा आप लोग का नोटिस आया, उसका 21 तारीख से यानी कि 21 दिसंबर 2024 से आप लोग देखिए रिस्पॉन्स की आप लोग डाउनलोड हो रहा, और आप लोग अपना चेक भी कर पा रहे हैं। ठीक है, कितना सही किए नहीं किए, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट कहते थे, है ना, बहुत सारे नहीं, एक दो, है ना, अपवाद में तो हर जगह ही रहते हैं, बोलते हैं सर आप झूठ मूठ का वीडियो बनाते हैं, फालतू बोलते हैं। अब बताइए आप लोग कमेंट करके, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो क्या ये फालतू है? जिनको अगर फालतू लगता है तो वीडियो नहीं देखिए, है ना। जिनको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है तो वो देखें, राइट। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो हम डेट बताते हैं, जो भी हम वीडियो बनाते हैं, एक इन्फॉर्मेटिव रहता है। ठीक है, एकदम ऑथेंटिक रहता है, 100% सत्य रहता है। ठीक है, जो हमको डाटा मिलता है, ठीक है, जो हमको सूचना मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसके आधार पे ही आप लोग को बतलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट आप लोग देखिए 25 दिसंबर के बाद, आज कितना हो गया आपका, 22 हो गया, है ना। तो 25 दिसंबर से लेके आपका 5 जनवरी तक में आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, एंड हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए आप लोग का 16 जनवरी, ठीक है, 16 जनवरी 2025 के बाद, ठीक है, आप लोग का आएगा। ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन आप लोग को बतला दिया जाएगा कि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। और आप लोग आज मॉर्निंग में ही कटअप का वीडियो बना दिए थे। उसमें आप लोग बताए थे कैटेगरी वाइज, जनरल का, OBC का, ST का, SC का, EWS का, PH का, सारा आप लोग कटअप बता दिए। ठीक है, उसी का बीच में आप लोग का रहने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग उसके बीच में अगर आप लोग आता है, सही होता है, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम लोग का आप लोग कटअप बताएं तो उसके बीच में आप सभी का आ रहा होगा, तो आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। और हम अभी से ही बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अभी आप लोग अरेंज कर लेते हैं तो तभी हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तभी हड़बड़ाना है सभी हड़बड़ा लीजिए, है ना। नहीं बोला जाता है कल करना सो अब करना सो अभी, इसीलिए इस बात को ध्यान दीजिए और आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग आज की इस वीडियो में बताएं रिजल्ट कब आएगा, यूपी बिहार वालों का रिजल्ट नहीं आएगा क्या, सिर्फ क्या झारखंड के अभ्यर्थियों का ही होगा, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा। तो सर आप लोग को डेट बता दी हैं, तो 100% उसी डेट में आप लोग का होगा। ठीक है, जितने भी आज तक आप लोग बताए हैं, सारा आप लोग का एकदम एक्यूरेट सही हुआ है। ठीक है, तो आप लोग
इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी झारखंड लेडी सुपरवाइजर एग्जाम दिए होंगे सभी कैंडिडेट के पास वीडियो पहुंच सके, ठीक है, और सभी लोग के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ठीक है, कि रिजल्ट कब आएगा, यूपी बिहार वालों को होगा या नहीं होगा, क्या सिर्फ झारखंड के छात्रों को होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, सारा उस सबका डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अभी तक जो एग्जाम सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी आप लोग को किसी प्रकार का अपडेट आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं।